श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके थे, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज, एग्जाम्पल हम लोग और क्वेश्चन कर चुके थे। अब देखते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में सबसे पहला पॉइंट है इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप यानी इन्वर्स रिलेशनशिप का तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए कोई दो क्वांटिटीज़ हमने लिया है, एक क्वांटिटीज़ Q1 है, Q2 है, तो Q1 को अगर बढ़ाते हैं तो Q2 घटता है, या फिर Q1 को घटाते हैं तो Q2 जो है बढ़ता है। तो ऐसे रिलेशन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में आते हैं, यानी इन्वर्स रिलेशन कराते हैं कि एक बढ़ाया तो दूसरा घटा, दूसरा बढ़ाया तो पहला जो है घट गया। तो ये इसका सीधे से तात्पर्य है। जैसे कि अगर मैं कोई उदाहरण लेकर के आपसे बताऊं कि सपोज़ कीजिए कि 15 दिन का जो है 5 मेन जो है किसी वर्क को करते हैं 15 दिन में, ऐसा समझिए। तो बताइए 10 आदमी कितने दिन में वही वर्क को करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 आदमी हैं तो 15 दिन लग रहा है। अब ये 10 आदमी हो गए हैं, तो अब ये दिन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी ज़्यादा हो रहे हैं तो दिन कम लगेगा उसी काम को करने में। ठीक है, वही काम है, सेम टू सेम जो काम इन्होंने किया वही काम इसको भी करना है। तो अब जो डेज़ है, नंबर ऑफ डेज़, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ये हमारा जो है एक रिलेशन हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस पे बेस्ड अगर एक एग्जांपल देखें और कैसे किया जाए ये देखते हैं। जैसे कि इस पे बेस्ड अगर उदाहरण देखें हम लोग, तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेज, कितने दिन में काम हो रहा है, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेबर्स या फिर वर्कर्स। ठीक है, तो किसी काम को करने के लिए 4 वर्कर्स जो है 8 दिन लगाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 16 वर्कर्स उसी काम को करने के लिए कितना दिन लगाएंगे। तो 4 वर्कर्स 8 दिन लगाते हैं, तो 16 वर्कर्स उसी काम को, वो जो काम है वो W से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और W यानी वर्क, जो काम है उसको करने में कितना दिन लगाएंगे। तो इसको मैंने मान लिया कि ये X है। ठीक है, अब मैंने अगर इसको X मान लिया है तो एक तरफ देखिए यहाँ पर, यानी ये 8 है तो ये 4 है, यानी वर्कर की संख्या यहाँ कम है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वर्कर की संख्या बढ़ गई है ना। तो इधर की ओर अब दिन की संख्या क्या होगी, घट जाएगी ना। तो ये जो है देखे, ये 8 था तो ये कम हो जाएगा, और ये जो है हमारा 4 था, ये 16 हो गया, यानी ये जो है इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन में देखिए एरो जो है अपोजिट लगाए हैं। अब इसको लिखने का तरीका अगर देखा जाए तो लिखने के तरीके में हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि 8:X प्रोपोर्शन, और यहाँ पर देखा जाए तो 8:X लिख दिए तो फिर इसको उल्टा लिखेंगे तो ये 16:4। ठीक है ना, ये इसका लिखने का तरीका। जैसे यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं तो 8 और X लिखा हमने, तो यहाँ से फिर ऐसे लिखेंगे 16 और 4। अब इसको अगर रिप्लेस कर दें तो ये 8/X हो जाएगा, और ये इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 16/4। इसको इक्वल टू से रिप्रेजेंट कर दिया और इस रेशियो साइन को डिवाइड सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये X तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 16 × X। तो ये हो जाएगा, X का मान अगर निकालेंगे तो X क्या हो जाएगा, 8 × 4/16। ये हो जाएगा तो 8 1 जा 8 2 जा 16। अब 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर देखा जाए तो X का मान हमारा 2 आ गया है। यानी ये जो 2 आया है ये बता रहा है कि जो 16 वर्कर्स हैं उसी कार्य को करने में 2 दिन लगाएंगे। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि एक टैंक है, ये टैंक है हमारा, जिसको जो है
2 आइडेंटिकल पाइप्स लगे हुए हैं, सेम ही साइज के पाइप्स लगे हुए हैं, यहाँ से वाटर गिर रहा है। इस टैंक को फुल करने में जो है 2 पाइप्स का सहयोग लगा हुआ है और ये 6 घंटे में जो है फुल करते हैं। यानी यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ पाइप्स है एक तरफ और एक तरफ समय है। तो 2 पाइप हमने यूज़ किया है तो 6 घंटे लगते हैं। तो कहा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि अगर मैं 3 पाइप यूज़ करूं तो बताइए कितना समय लगेगा। यानी हमने मान लिया कि वो समय x है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर हम लोग चढ़ें तो यहाँ पर एक रिलेशन इस टाइप से हमने बना दिया, चाहे तो इस टाइप से बना दीजिए, अगर इधर ऐसे बना रहे हैं तो इधर ऐसे बने, इधर ऐसे बनाए तो इधर ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 3 है, यहाँ पर 6 और x है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जहाँ से ये इसकी जो है पॉइंट है और एरो हेड है, तो यहाँ पॉइंट वाले को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पॉइंट वाले को पहले लिखेंगे अगर आप, तो 3:2, फिर प्रोपोर्शन का सिंबल और 6:x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर 6/x हो जाएगा। तो इस x का गुणा इधर हो जाएगा और इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 × x हो जाएगा 6×2। तो x कितना हो जाएगा 6×2/3, तो 3 1 जा और 3 2 जा, तो x का मान क्या हो गया 2 2 जा 4। तो ये जो x का मान 4 आया है, यानी नंबर ऑफ पाइप्स अगर 3 यूज़ करेंगे तो उस टैंक को भरने में 4 घंटे लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।